प्लास्टिक की थैली तो बहुत भारी लग रही है। क्या होगा इसमें? हेलो पुलिस। पहचान छुपाने के लिए कातिल ने विक्टिम का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया है सर। कोई बात नहीं कामिनी जी, एक्सपर्ट इस महिला का चेहरा बना लेगा। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी घर हैं सबसे पूछताछ करो। ओके सर। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि इस प्लास्टिक की थैली में किसी महिला का कटा हुआ सर है? सर मैं रोज की तरह कबाड़ बीन रहा था तो मुझे ये थैली दिखाई दी। थोड़ी भारी थी तो मैं इसे खोल कर देख लिया तो उसमें कटा सर पड़ा था। फिर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया सर। जब तुम यहाँ आए तो तुमने किसी को थैली फेंकते हुए देखा था क्या, या किसी ऐसे आदमी को जिसके हाव भाव अजीब हो या थोड़ा घबराया हुआ हो? नहीं सर, जब मैं आया तो यहाँ कोई नहीं था। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामिनी जी, इस नदी पर आने जाने वाले सारे रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं, आज से पिछले 10 दिन तक के मुझे वो सारी फुटेज चाहिए। सर, महिला की फोटो बन गई है। ये रही फोटो। और सर, इसमें नदी की और जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज भी है। फोटो को सभी पुलिस चौकी में भेज दो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं कमिश्नर सर के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे आने तक सारी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर, आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर, ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी हैं, मेरी किराएदार। बोलिए, क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो।
सर, इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर। अरविंद से एक बार और मिलना पड़ेगा। चलो। माफ करना अरविंद, मेरा मन में एक सवाल है, मैं वही क्लियर करने आया हूँ। तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसी लगी? घर के साफ सफाई में लग गई थी सर। इफ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारा साफ सुथरा घर भी देखना चाहते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, पर हम तो घुस चुके हैं अरविंद जी। पूरे घर की तलाशी लो। सर, सुलोचना एक विधवा थी और मैं भी अकेला था, जिसके कारण हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने सुलोचना से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे बिजनेस में डूब गए, जिसकी वजह से वो मुझे आए दिन टॉर्चर कर रही थी सर। मेरी परिस्थिति समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी। जब तक सह सकता था सहा, लेकिन उस दिन बाद हाथ से निकल गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं उसकी लाश देखकर डर गया था सर, और इस क्राइम को छुपाने में जुट गया। जो रिश्ते कड़वे हो जाए उनसे दूर जाना अच्छा होता है अरविंद जी, जान से मारना नहीं। अब सड़ो जेल में उम्र भर। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये सिक्के और घड़े बहुत प्राचीन काल के हैं। तुम नहीं जानते दिनेश कि हमने कितनी बड़ी खोज की है। इन सिक्कों की कीमत आज की तारीख में अरबों में होगी, अरबों में। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी मंगाओ और खजाने को सुरक्षित हिंदुस्तान म्यूजियम ले चलो। ओके सर। उत्तम जी, ऊपर से ऑर्डर आया है कि खुदाई में मिले सामानों का उद्घाटन कल आपके हाथों से ही होना चाहिए। सब खाली है? हेलो पुलिस। ना ही ताला तोड़ा गया है और ना ही ताले से कोई छेड़खानी की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कारनामा म्यूजियम के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। आप यहाँ क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सतीश सिंह। तो सतीश जी, आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो गया? आप तो इंचार्ज हैं, मतलब कैसी सिक्योरिटी है? कहीं इन सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं? सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। तुम बताओ, खुदाई से मिला सामान अंदर रखने के बाद कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया हो? जी सर, खुदाई में मिला सामान कल 5 बजे लाया गया था, फिर 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। सब लोग चले गए थे, लेकिन 7 बजे सतीश जी और उत्तम जी दोबारा अंदर गए थे। सर, इनके आने तक सीसीटीवी भी ठीक था, लेकिन जाने के बाद सब खराब हो गया था। कामिनी जी, आप चेक करके आइए। यस सर। हाँ तो सतीश जी, जो गार्ड ने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सच है वही कहेंगे सर।
गार्ड ने सही बताया है आपको। दरअसल मेरा मोबाइल अंदर छूट गया था तो मैं उसे ही लेने आया था। मोबाइल आपका छूटा है तो उत्तम जी क्यों आए थे आपके साथ? क्योंकि इस म्यूजियम की एक चाबी मेरे पास और दूसरी चाबी इनके पास रहती है, इसलिए जब तक दोनों चाबी लगाई नहीं जाती म्यूजियम का दरवाजा नहीं खुलता इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। सर, सीसीटीवी फुटेज में सतीश जी और उत्तम जी के सिवाय दोबारा कोई ना तो आया ना तो गया, लेकिन इनके जाने के बाद की फुटेज नहीं है। आई थिंक सीसीटीवी खराब हो गया था, जैसे कि गार्ड ने बताया। देखिए उत्तम जी और सतीश जी, परिस्थिति के हिसाब से मेरा शक अभी तक केवल आप दोनों पर ही है। सच स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम सजा होगी, वरना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर उस बहुमूल्य धरोहर को मुझे ही चुराना होता तो मैं खुदाई के बाद उन सिक्कों को यहाँ क्यों लेकर आता? और सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक मेरी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगा है और आप बिना किसी सबूत के मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तम जी, ये सारा सामान आपकी निगरानी में यहाँ आया था? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट दिनेश की निगरानी में आया था। दिनेश आप है ना? जी। तो शुरू हो जाइए जो भी आपको पता है। सर, मेरी निगरानी में सामान आया जरूर था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि सिक्के कैसे और कहाँ गायब हुए हैं। उत्तम जी, खुदाई में सिक्कों के अलावा और क्या क्या मिला था? सर, इन घड़ों के अलावा खुदाई में एक और बड़ा घड़ा मिला था। ये बेशक खाली था, लेकिन प्राचीन होने की वजह से इसकी खोज भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उत्तम जी, सतीश जी, चोर पहले से ही अंदर था। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है नहीं उत्तम जी, यही हुआ है। उस चोर की हाइट 4 फुट से कम थी जो इसके अंदर छुपा था। म्यूजियम के बंद होते ही वो बाहर आया, उसने अपना काम किया और रात सुबह जब म्यूजियम खुला तो वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सारे सिक्के लेकर निकल गए। लेकिन सर, हम उस छोटी हाइट वाले चोर को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ। हमारे पास उस चोर की फोटो है। कामिनी, पता करो इस चोर के बारे में। सर, छोटी हाइट वाले चोर का पता चल गया। नाम गुड्डू छतरी है और सट्टा गली खोली नंबर 12/2 में रहता है। ये तो वही ऑयल है ना जो उस दिन म्यूजियम में उत्तम जी लगा रहे थे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? उत्तम जी, हम यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि जिसने चोरी की थी उसका खून हो चुका है। और जिससे चोरी करवाई है उसने गुड्डू को इसलिए मारा है ताकि हम उस तक ना पहुंच पाए। वैसे आप ये ऑयल कब से लगा रहे हैं सर? बहुत साल हो गए। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऑयल मरने वाले गुड्डू के हाथ पर भी लगा था। आपको मुझ पर शक है, लेकिन इंस्पेक्टर मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपना बाजू सही से नहीं हिला सकता वो किसी का खून भला कैसे कर सकता है। एक बात और, कल आपके म्यूजियम से जाने के 1 घंटे बाद मैं दिल्ली चला गया था। म्यूजियम की चोरी की इंक्वायरी बैठी थी और आज सुबह ही आया हूँ। क्या करूं, शक करने की आदत है, पर कोई नहीं, मुजरिम को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। दिनेश, मैं स्टार्ट करने में मदद करूं? दिनेश, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? नहीं सर। क्यों? फिर तुम्हारी बाइक के हैंडल पर यह दर्द वाली ऑयल कैसे लगी? वो उत्तम सर के मालिश की थी तो हाथ धोना भूल गया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाथ बाद में धोना, पहले मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा धो डालूंगा, वो भी बिना साबुन के।
गुड्डू को क्यों मारा? क्यों मारा? बोल। सर मारी मत, सर मारी मत। मैं बताता हूँ सर, मुझे जैसे ही पता चला कि सिक्कों की कीमत अरबों में है तो मुझे लालच आ गया और मैंने ये सब प्लान कर लिया। और मैं गुड्डू को पहले से ही जानता था तो मैंने ही उसे सिक्के चुराने के लिए कहा था और 5 लाख में डील डन कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से उसे उन सिक्कों की कीमत का पता चल गया और वो आधे पैसे मांगने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सिक्कों को देने से मना कर दिया और फिर मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा सर। लालच इंसान को अंधा ही नहीं खूनी भी बना देता है। अब जिंदगी भर सड़ना तुम जेल में, लगाते रहना मत तेल। शायद सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए आज सुबह से कौनो दिखाई नहीं दिया। खैर एक बार अंदर देख ही लेते हैं। खून? वॉचमैन, हमें सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था? मैडम हमका कछु नहीं पता। कल देर रात सर, मैडम और दोनों बच्चे एक पार्टी से लौटे। उसके बाद हमने गेट बंद कर दिया और गेट पर ही बैठे थे। आज सुबह जब हम भीतर आए तो हमें खून दिखा और ये सब हो गया। ठीक है, अब ये बताओ तुम रात भर जाग रहे थे या गलती से तुम्हारी आंख लग गई थी? वो शायद हमारी आंख लग गई होगी। क्या मतलब आंख लग गई होगी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, सोना नहीं। सर, मुझे लग रहा है इस मर्डर का इंटेंशन चोरी होगी। शायद रात को चोर आ गए होंगे और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो चोरों ने इनसे डरकर इन सबको मार दिया। अगर चोरी ही मकसद था तो चोर परमीला के गले से वो डायमंड नेकलेस भी ले जाते कामिनी। राइट सर, आप तो कमाल हैं। इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। वो कैसे सर? क्योंकि इनकी गर्दन पर जो कटने के निशान है वो एक जैसा ही है। हाँ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे सर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, हमारे सर तो बहुत अच्छे थे, पर सुना था कोनो रईस आदमी है जिसको सर की कंपनी हथियानी थी, शायद सुदीप त्यागी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने अरविंद जी का तो सुना ही होगा। जी सर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके दोनों बच्चे कितने मासूम थे, पता नहीं कौन ऐसे कर सकता है। कल आप कहाँ थे सुदीप जी? जी कल मैं दिल्ली में था, आज सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। ये देखिए मेरी आज की टिकट। ठीक है सुदीप जी, अगर हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आएंगे। जी सर। वो बिजनेसमैन खूनी नहीं हो सकता, उसके पास कोई ऐसा ठोस मोटिव नहीं है। और कौन हो सकता है? सर, एक न्यूज मिली है। परमिला का एक बॉयफ्रेंड है और अरविंद ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। कौन है ये जनाब? अमन नाम है उसका, पेशे से आर्ट कलेक्टर है। अमन? जी सर, मैं ही हूं।
कोई प्रॉब्लम है सर? आप परमिला जी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग्स के तो सभी लोग दीवाने हैं। और सुना है आप भी उनके दीवाने थे। अब पुलिस से क्या झूठ बोलना सर, मैं और परमिला एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड अरविंद को पता चली तो उसने तमाशा कर दिया और मुझे मारने की भी धमकी दे दी। अरविंद बहुत पावरफुल था सर, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमिला से दूर हो जाऊंगा। और पिछले 1 महीने से मैं परमिला से मिला तक नहीं हूँ। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे अमन। आज से जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर। सर मुझे तो लगता है इस अमन ने ही मर्डर किया है। इसने परमिला से रिश्ता भी इसीलिए रखा होगा कि उसके पास बहुत पैसे हैं। हो सकता है, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसके खिलाफ। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चल पुलिस स्टेशन, तुझे सब पता चल जाएगा। मैंने खून नहीं किया सर। तूने ही खून किया है। जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना सच बुलवाने के और भी रास्ते आते हैं हमें। नहीं सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सच है कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। मैं उसको क्यों मारूंगा सर? सर ये नशेड़ी है। नशे में इसी ने ईशा और उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जिस रात ईशा की फैमिली का मर्डर हुआ मैं शहर में था ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। आप चाहे तो उनसे पता कर लीजिए। सुदीप, अमन और आर्यन, अगर ये तीनों भी खूनी नहीं हैं, तो असली खूनी है कौन? सर क्या आपको मुजरिम मिल गया? नहीं, पर जल्दी ही मिल जाएगा। काली मिट्टी तो इस स्टेट में ही नहीं मिलती, तो यहाँ कहाँ से आ गई? कामिनी, उस वॉचमैन को बुलाना। तुम्हारे सर का गांव कौन सा था? मालवा, मध्य प्रदेश। अरविंद 20 साल से तो गांव नहीं लौटा, और लौटता भी कैसे? उस पर गौरी के बलात्कार और खून का जो इल्जाम था। गौरी, उसका घर कहाँ है? सच बता, अरविंद और उसके परिवार को क्यों मारा? बदला। उस अरविंद ने मेरी मासूम गौरी का बलात्कार करके उसे मार दिया और यहाँ से भाग गया। इतने साल लगे मुझे उस कमीने का पता लगाने के लिए। जैसे उसने मेरी गौरी को मार के मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मैंने भी उसके परिवार को मार के अपना बदला पूरा किया। केस सॉल्व्ड। कैसे कर लेते हो आप सर? अपना तो ऐसा ही है। क्या बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया।
लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर्स सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहां जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है, कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं हैं। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर, बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते। पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है
वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सॉल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर श्लोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि श्लोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सॉल्व, श्लोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल हैं। संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। हाँ रचना, इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो। हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है, पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। सर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी, ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्चे को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर, उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी, और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी, नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस? सर, उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर, वो खुद चलकर काम मांगने आया था, जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया। आगे से ध्यान रखूंगा, मगर फोटो है मेरे पास। सर,
ये है उसकी फोटो। सर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा, उसे जरूर पता होगा, दोनों दोस्त हैं। अरे साहब 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए फिर बाएं मुड़िए, उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी आप रचना जी को लेकर घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। 5 साल हो गए उसे दूर हुए, अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। कामिनी जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कुलदीप तक पहुंचना है। ओह गॉड सर, इसका तो खून हो गया। जिसने भी मारा है वो कुलदीप को अच्छे से जानता था, उसे ये भी पता था कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे हैं। सर कहीं ये काम विनय का तो नहीं? देखते हैं, चलो। अरे सर आप, कुलदीप का पता चला, किसी ने उसका खून कर दिया है। क्या कुलदीप का खून हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ सर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विनय जी, कुलदीप के रूम से कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि ये जली हुई सिगरेट, इसे तो आप पहचानते होंगे, ये आपका ही ब्रांड है। जी सर, ये तो मेरा ही ब्रांड है, पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने ही कुलदीप का खून किया है? मैंने कहाँ बोला विनय जी कि आपने कुलदीप का खून किया है, लेकिन शक पूरा है। इस वक्त हमारे कातिल का यही एकलौता सुराग है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं, इसलिए शक दूर करने के लिए हमें आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। हाँ मैंने ही कुलदीप को मारा है, मुझे डर था कि कुलदीप पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों मिलकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले जब हमने राजौरी पार से परी को किडनैप किया था तो हमें परी बहुत प्यारी लगी थी, तो कुलदीप उसे स्टूडियो ले गया, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। विनय जी ने उसकी फोटो खींचकर और अच्छे खासे पैसे भी हमें दिए थे, और जब कुलदीप को विनय जी ने निकाल दिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो क्या है कि इस महंगाई में किसी का एक का रेगुलर काम होना जरूरी था ना साहब। परी अब कहाँ है, कहाँ भेजा उसे? सर वो बच्ची तो उसी वक्त भाग गई थी हमारे हाथ से छुटकर। सर हम बच्चों को किडनैप कर उन्हें नशे की दवाई देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। खाऊ गली 10 नंबर घर में रखा हुआ है सर उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सर आप लोगों ने हमें हमारी बच्ची से मिला दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब बाकी बच्चों के माता पिता ढूंढकर उनके पास पहुंचा दें तो रिलैक्स हो जाएं। आप परी को लेकर जा सकते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज हम आपके घर से कर लेंगे। चलिए कामिनी जी। सर हम तो एक बच्ची को बचाने निकले थे,
लेकिन आपने तो कितने सारे माँ बाप की खुशी ढूंढ निकाली है। आप कमाल है। कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है।